19 साल की सोनिया इंस्टाग्राम पर रील बनाती है इस उम्मीद में कि एक दिन वह भी सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो जाएगी और पैसे कमाएगी, जिससे वह भी घर चलाने में अपने माता पिता की हेल्प कर सकेगी। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुके थे, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक भूत दस्तक देता है। दोनों में प्यार होता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बिन ब्याही सोनिया करवा चौथ पर दिन भर उसके नाम का व्रत भी रखती है, लेकिन जिस भूत के लिए उसने व्रत रखा था वही भूत उस दिन उसको एक दर्दनाक मौत देकर जमीन में दफना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। सोनिया ने अभी अपने सपनों की उड़ान भरना शुरू ही किया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सोशल मीडिया पर उसके भी लाखों फॉलोअर होंगे, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। तो क्या है ये पूरी कहानी और कौन था वह भूत जिसने सोनिया की जिंदगी के साथ साथ उसके सपनों को भी खत्म कर दिया था? आज की इस कहानी में हम पूरी घटना को गहराई से जानेंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी तरह समाज में फैल रहे ऐसे अपराधों के प्रति आपको जागरूक कर सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल सोनिया अपने माता पिता और भाई के साथ दिल्ली के नांगलोई इलाके में किराए के मकान में रहती थी। सोनिया की उम्र अभी महज 19 साल ही थी। सोनिया के पिता पशुओं का चारा बेचने का काम करते थे और मां आसपास के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम किया करती थी। काम के सिलसिले में ही उसके माता पिता बिहार से दिल्ली आकर बस गए थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के चलते ही 10th क्लास के बाद सोनिया को स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनका भी अपना एक घर हो, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाने का फैसला किया। सोनिया के पास जो कुछ भी सेविंग्स थी उससे वह एक नया स्मार्टफोन खरीदती है और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर देती है। घर का सारा काम निपटाने के बाद वह पूरा दिन रील्स बनाती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। अपनी रील्स बनाने के लिए वह कभी कभी दिल्ली की फेमस जगहों जैसे कनॉट प्लेस, लाल किला, इंडिया गेट ऐसी जगहों पर भी जाती थी, इसी उम्मीद में कि एक दिन उसके भी लाखों फॉलोअर्स होंगे और उसे एड्स के थ्रू पैसे मिलने लगेंगे। अपनी इस मेहनत के रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे थे। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर अब उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुके थे। इसी के साथ साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया था ताकि रील्स बनाने के लिए वो खुद के कपड़े डिजाइन कर सके। उसका सपना था कि वह इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हो जाए तो सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके सपनों ने अभी उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत की एंट्री होती है और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये भूत कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड संजू था, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। लगभग 1 साल से चल रहे इस लव अफेयर के बारे में सोनिया के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। सोनिया अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां पर नए नए इश्क के जुनून में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। अच्छे बुरे की समझ उस वक्त उसे नहीं पता चलती। ये ही सोनिया के साथ भी हुआ। वह संजू के प्यार में इतनी पागल थी कि अब संजू ही उसके लिए सब कुछ था। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी उसने लिख रखा था, आई लव माई भूत। अब दिन भर घंटों वह फोन पर उससे बात किया करती थी। घर में जब भी कोई इस बारे में उससे पूछता तो कहती थी कि अपने भूत से बात कर रही हूं। लेकिन वक्त के साथ सोनिया के बदलते व्यवहार,
हाव भाव और फिजिकल चेंजेस से उसके घर वालों ने भांप लिया था कि सोनिया जरूर किसी लड़के से प्यार करती है। लेकिन वह शख्स कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, इस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे सोनिया अब अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी पर भी अपनी और उसकी फोटो डालने लगी थी। सोनिया के सिर पर संजू के इश्क का भूत इस कदर सवार था कि वह यह नहीं समझ पाई कि जिस भूत को वह अपना सब कुछ मान बैठी है वही उसे एक खतरनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाला है। यूं तो सोनिया खुश मिजाज लड़की थी। रील्स बनाने और संजू से मिलने के लिए वह बाहर आती जाती रहती थी। लेकिन अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने नोटिस किया कि सोनिया ने अचानक से घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया था। वह बीमार और गुमसुम सी रहने लगी थी। घर वालों ने उसको डॉक्टर को दिखाया और जांच में जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि उनकी 19 साल की बेटी उस वक्त 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब यहां से सोनिया की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ की तरफ जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सोनिया के प्रेमी संजू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को समझेंगे। दरअसल सोनिया जिसे प्यार से भूत कहकर बुलाती थी उसका असली नाम संजू था। बेसिकली संजू हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल वह दिल्ली के नांगलोई में ही अपने माता पिता और भाई के साथ किराए के मकान में रहता था। सोनिया और संजू की उम्र भी लगभग सेम ही थी। सोनिया पर संजू के इश्क का भूत इस कदर सवार था कि कुछ ही महीनों में वह उसे अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट कैप्शन में माई हबी माई एवरीथिंग लिखते हुए वह कई बार उसके साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करती थी। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आने के बाद सोनिया ने अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया था कि वो संजू से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये बच्चा भी उसी का है। अब इसके बाद सोनिया के परिवार ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को रखेंगे, लेकिन संजू के घर वालों ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। खुद सोनिया ने भी संजू के परिवार वालों से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे ही जान से मारने की धमकी दी। लेकिन धमकियों के बावजूद भी सोनिया संजू से मिलती रहती थी। अक्टूबर 2024 को सोनिया की प्रेगनेंसी को 7वां महीना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे डिलीवरी की डेट नजदीक आने लगी थी। इस नई शुरुआत के लिए सोनिया काफी एक्साइटमेंट भी थी। इसी साल 20 अक्टूबर को सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। उसी दिन संजू सोनिया को फोन करके बाहर घूमने के बहाने मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद सोनिया अपने घर से झूठ बोलकर संजू से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये मुलाकात संजू से नहीं बल्कि अपनी मौत से होने जा रही है। संजू किराए पर एक गाड़ी करता है और अपने 2 दोस्तों और सोनिया के साथ हरियाणा की तरफ निकल पड़ता है। सब लोग मिलकर हरियाणा के रोहतक में पार्टी करते हैं, सब साथ में शराब पीते हैं और इसके बाद संजू अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सोनिया की गला दबाकर हत्या कर देता है। सोनिया की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सुनसान जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है। उधर सोनिया के घर वाले बार बार सोनिया को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। रात भी काफी हो चुकी थी और सोनिया का कोई अता पता नहीं था। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी। सोनिया की मां अब संजू को फोन करके पूछती है कि मेरी बेटी कहां है, लेकिन संजू यह कहकर फोन काट देता है कि उसे सोनिया के बारे में कुछ नहीं पता। घर वालों को अब सोनिया की और ज्यादा चिंता सताने लगी थी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसी रात सोनिया के भाई मनीष ने संजू को फिर से कॉल किया तो उसने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सलीम के साथ कुछ लोग और भी हैं। और तभी मनीष को कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जो एक बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। मनीष ने संजू को किसी से ये बोलते हुए सुना कि गड्ढा
और गहरा खोदो। ये सुनकर तो सोनिया के घर वालों के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। जैसे तैसे वह रात गुजरती है और अगले दिन पता करते हुए सोनिया के घर वाले संजू के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर जिस सच का सामना उन्होंने किया वह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सोनिया जिस संजू से प्यार करती थी उसका असली नाम सलीम था और वह एक मुस्लिम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों को यह कहकर घर से निकाल दिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उसका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सोनिया के घर वालों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस नए खुलासे ने उनके अंदर के डर को और बढ़ा दिया था। 23 अक्टूबर को हिम्मत जुटा के सोनिया के घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन जाकर सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि सोनिया को आखिरी बार सलीम के साथ देखा गया था और कॉल डिटेल्स में भी सोनिया की आखिरी बार बात सलीम के साथ हुई थी। इसके बाद पुलिस सलीम की खोजबीन में लग जाती है और दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से उसको एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ पकड़ लिया जाता है। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछताछ की तो पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस की पूछताछ में सलीम ने बताया कि सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने सोनिया को अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी और बार बार शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़े भी होते थे, क्योंकि सोनिया अब उससे शादी की जिद पर अड़ गई थी तो उसने पहले ही उसकी हत्या करने की प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसने अपने 2 दोस्त ऋतिक और पंकज भी अपने इस प्लान में शामिल कर लिए थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए सलीम ने करवा चौथ का दिन चुना और घूमने जाने का बहाना करके सोनिया को मिलने के लिए बुलाया। उसी दिन वह सोनिया से शादी करने का वादा करता है और इसी बात का जश्न मनाने के बहाने वो सभी रोहतक जाते हैं, जहां पर वे पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। इसके बाद देर रात को रोहतक से लगभग 25 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान जंगल में पहुंचते हैं, जहां तीनों मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को पहले तो बेरहमी से पीटते हैं और उसके बाद मोबाइल चार्जर के डाटा केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं दफनाकर तीनों वापस दिल्ली आ जाते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सोनिया ने जिसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और जिसके बच्चे की वह मां बनने वाली थी, आज उसी ने उसको एक दर्दनाक मौत दे दी थी। सलीम उर्फ संजू ने एक प्लान के तहत सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया था, बल्कि वह हिंदू धर्म से होने का दिखावा भी करता था। इंस्टाग्राम पर भी उसने अपनी प्रोफाइल संजू मलिक के नाम से बना रखी थी और कुछ फोटो जो उसने अपलोड कर रखी थी उसमें उसने हाथ में कड़ा और माथे पर टीका लगा रखा था। ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया है कि मरने से पहले क्या सोनिया यह जान चुकी थी कि संजू हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। क्या इसलिए ही सोनिया की हत्या कर दी गई या कुछ और वजह थी। खैर, सोनिया तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वह उन सभी लड़कियों के लिए एक मैसेज छोड़कर गई है जो बिना सोचे समझे अपनी आंख बंद करके किसी को बिना जाने पहचाने अपना सब कुछ मान लेती हैं, किसी के प्यार में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि किसी से प्यार करना गलत है, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वक्त लें, उस इंसान को अच्छे से जाने पहचाने, तब कहीं जाकर कोई डिसीजन लें। तो इसी संदेश के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।